ऐसा मेरे वीडियो में कुछ भी नहीं था, पर उसने फिर भी इस तरह का कमेंट डाला। उसमें मैंने तो नहीं बोला कि मैं अकेली रह रही हूँ, और अगर सिंगल कोई औरत रहती तो वो चरित्रहीन है, वो ख़राब है, मतलब वो उसका यही काम है। औरतों को हर इंसान गलत नज़र से क्यों देखता है? कोई औरत जॉब करती है तो भी गलत नज़र से देखते हैं, घर में रहो तो भी दिक्कतें, बाहर रहो तो भी दिक्कतें, आखिर जीने दोगे तुम लोग औरतों को? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल। कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा सुनना बिना स्किप किए, और ज़रूर से ये सुन के और पूरी मुझे बताना कि इसमें गलत कौन है। मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ कि जो कि मेरे एक शॉर्ट वीडियो पे एक आईडी से कमेंट आया है। मेल पर्सन की आईडी है, मिलन सागर चैनल से। तो एक उस वीडियो में मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने कुछ गलत बोला हो। मैंने ये बोला था उसमें कि खुद पर भरोसा करना सीखो पहले तो, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता है। और आज के टाइम में ये सच है, अगर आपके पास पैसा है तो आपका सब कुछ है, सब रिश्ते नाते आपके हैं, और आपके पास पैसा नहीं है ना जेब में, तो कोई भी आपका नहीं है। हकीकत है, ये चीज़ है, मैंने भोगी है, मैंने देखा है। 3 साल हो गए मुझे तो ये चीज़ें देखते हुए। जब तक पैसा था ना, सब अपने थे। पैसा नहीं होता ना इंसान के पास, तो वो सब साथ छोड़ देते हैं। तो उस बात पे मैंने तो अपनी जो स्टोरी के अनुसार मैं मोटिवेशन वीडियो के तौर पे डालती हूँ। किसी को कोई सबक मिले तो अच्छा है कि इस तरह की लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ जाती है। कई बार इंसान अच्छा कमाता खाता भी इस तरह की फ्रॉड और झांसे में आ जाता, तो मैं भी आ गई थी। 3 साल हो गए मुझे। 2 बार फ्रॉड का शिकार हो गई मैं। एक बार तो 3 लाख का चूना लगा के बक गया वो मकान के नाम से, दूसरी बार 15 लाख का। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो, इतना पैसा जिसका डूब गया हो, और फिर कर्जा करा दिया था उस इंसान ने। 3 लाख का कर्जा चुकाया मैंने 2 साल में। कैसे चुकाया मेरा जी जानता है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो मेरी जो स्टोरी लाइफ की रही है ना, तो एक प्रेरणादायक ही रही है हमेशा। एक स्टोरी ऐसी रही है, कोई किसी इंसान की सिचुएशन कैसी होती है कैसी नहीं होती है, जो कि 3 साल में मेरी लाइफ ऐसी रही है कि मैं मतलब ज़िंदा रहने का भी मेरा सिर्फ एक मकसद रह गया था, पहले लोगों का पैसा दे दूं। मेरा ऐसी सिचुएशन हुई कि मैं फांसी लगा लूँ, अभी मर जाऊँ, आज मरूँ कल मरूँ, इस तरह की कंडीशन हो गई थी। तो हर इंसान की सिचुएशन क्या होती है, उसके अनुसार वो जीवन में क्या फेस कर रहा है और क्या नहीं, कुछ ऐसी होती है। घर घर भी की भी प्रॉब्लम होती है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती है। तो उस इंसान का जो मैं कमेंट बताती हूँ आपको, आप अपनी राय ज़रूर देना। मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे को रात को भी मतलब बहुत गुस्सा आया और उस चीज़ पे। और क्योंकि वो हर एक औरत पे उंगली उठाने वाला सब मैसेज डाला, उसने कमेंट डाला कि इकल्ली मतलब मैं बताती हूँ आपको पढ़ के, स्क्रीनशॉट भी डालूंगी मैं इसमें, आपको देखना आप लोग, और उसको ज़रूर से जाके बोलना कि सॉरी बोले, माफ़ी मांगी। क्योंकि हर एक औरत के ऊपर उसने सवाल उठाया है, इस तरह बोला है कि कोई अगर औरत अकेली रहती हूँ, मैं तो अकेली नहीं रहती हूँ, मेरे तो हस्बैंड है, बच्चे हैं, फैमिली है, मेरी फैमिली में रहती हूँ मैं। ऐसा कोई नहीं है कि मैं अकेली रहती हूँ। पर उसने जो लिखा है, जो मैं आपको बताती हूँ कमेंट में, अकेले आए हैं अकेले जाना है, इसलिए अकेले रहिए, खुश रहो। आज कोई है कल और कोई है, मतलब आज कोई है कल कोई है, लेकिन साथ कोई नहीं जाना है। इस चीज़ पे आप क्या बोलेंगे? इस चीज़ पे मुझे ये शब्द बहुत बुरे लगे मुझे उसका, कि इस तरह की उंगली उठाने वाला मतलब कोई इंसान कैसे बोल सकता है? आपको कोई हक नहीं है किसी को इस तरह से बोलना है। अगर कोई औरत अकेली रहती है, अगर किसी का हस्बैंड ख़त्म हो गया, मान लो 2-3 साल शादी को हुए और हस्बैंड ख़त्म हो गया, या कि जो शब्द उसने लिखा ना, आज कोई है कल कोई लेकिन साथ कोई नहीं है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ? मुझे इस चीज़ पे बहुत बुरा लगा। और आपको क्या लगा इसके, इसमें ज़रूर आप देखना, मैं स्क्रीनशॉट दूंगी। और हो सके तो उसको हर एक औरत, अगर आप सही हो तो आप ज़रूर से बोलोगे, क्योंकि ये हर एक उस औरत पे उंगली उठाई है उसने जो एक सिंगल रहती हो। कहीं ऐसे होते हैं कि 5-5 10-10 साल बाद में मतलब नहीं बनती है, तलाक ले लेते हैं, अकेले रहते हैं। क्योंकि औरत का तो कोई घर ही नहीं होता ना, बेचारी कमा के फिर अकेली रहेगी ना। माँ बाप होते हैं जब तक पियर होता है, बाप नहीं है ना उसके बाद पियर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। माँ है तब भी कोई पियर नहीं होता। फिर भाई भौजाई किसके होते हैं? बहुत कम ऐसे मिलेंगे आपको कि भाई भाई वगैरह आपको मतलब बाद में पूछते हो। माँ बाप की बात तो पियर कोई होता ही नहीं है।
राखी पे भी बुला ले। आज मेरे को इतने साल हो गए, आज 16-17 साल हो गए, अपने भाई 2 भाई है, राखी नहीं बांधती हूँ, नहीं जाती हूँ। तो मेरी जो सिचुएशन है ना, मैं जानती हूँ कि मैं किस सिचुएशन से हूँ। हर इंसान की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, पर जो इसने कमेंट डाला उस बात को मुझे बहुत बुरा लगा कि हर औरत पे उंगली उठाई उसने। आज कोई भी औरत अकेली रहती हो तो वो क्या हमारा है बच्चलन है कि आज कोई और कल और कोई है। मतलब यही थिंकिंग होती है आदमियों की औरत के लिए, और आमतौर पर देखा जाए तो यही थिंकिंग होती है। इसीलिए मुझे नफरत मर्द जात से बहुत बुरा लगता, मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं नहीं सहती हूँ, मैं किसी का, मैं रियल लाइफ में भी नहीं सहती हूँ। मैं मेरे शॉप है, शॉप पे 2 इंसानों ने मेरे से बदतमीजी की थी, तुरंत पुलिस में कंप्लेन की मैंने। मेरे हस्बैंड तो आपको पता नहीं है ये चीज़ें, तो मैं नहीं डरती हूँ इन चीज़ों से। और मुँह मारते हैं ना मर्द जात, खुद की आदतें सुधार लो। औरत गलत नहीं होती है, औरत को सिर्फ प्यार की भूखी होती है और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा मीठा बोलता है ना कोई इंसान तो बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है, औरत का मन ऐसा होता है। और लाख गलतियाँ माफ़ भी कर देती है, पर वो हद से ज़्यादा हो जाता है ना, जब जाके वो माफ़ करना छोड़ देती है, फिर वो चंडी का रूप ले लेती है। और ये ध्यान रखना, मैं भी एक चंडी ही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा और अब मेरे से बर्दाश्त नहीं है। किसी का भी नहीं बर्दाश्त करती हूँ, मैं घर में हूँ या बाहर हूँ, नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल बर्दाश्त। बहुत कर लिया, बहुत हुआ। और आप लोग ज़रूर से है वो आईडी है और ये मेरी वीडियो है, उस पे आप जाके कमेंट देख सकते हैं। और ये है वो इंसान जिसका मैंने जाके इसके आईडी पे कमेंट्स है और ये देखा। घटिया लोगों की घटिया ही सोच होती है। मैं ज़रूर अपनी राय देना कि इस वीडियो में जो भी मैंने बोला है सही कौन है कौन गलत है, और उस इंसान से ज़रूर से आप लोग टैग करके बोलना, उसके आईडी पे माफ़ी मांगे वो। और इस तरह हर औरत पे उंगली उठाने का किसी को कोई हक नहीं है।